आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सप्तम वर्ग के जो पाठ है, सातवां पाठ, कौन सा पाठ? सातवां पाठ में त्रिवर्णः ध्वजः, क्या नाम है पाठ का? त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात हमारे ध्वजा जो है वो वह कितने रंग का होता है? 3 रंगों का होता है। त्रिवर्णः, त्रिवर्णः मतलब 3 रंगों का, ध्वजा मतलब ध्वजा, ठीक है। कह रहे हैं केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण समारोह में झंडा फहराने के दौरान सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति, उत्साह पूर्वक जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक देवेश नाम का छात्र था। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, क्या कहता है? आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडोत्तोलन करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्राएं क्या करेंगी? सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, जैसे तुम लोग करती हो ना, उस दिन बहुत तरह के नाटक करती हो, गीत गाती हो, कथा सुनाती हो। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या होगा? मोदक बोलते हैं लड्डू को, लड्डू भी मिलेगा। डेविडः, डेविड नाम का कोई छात्र था। कहता है सुचे जानासि त्वम, वह क्या कहता है? सुचे जानासि त्वम, तुम जानते हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारे ध्वजा कैसे हैं? सुचि ही, तो सुचि नाम का जो छात्र है वह कहता है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, हमारे देश का झंडा कैसा है? 3 रंगों वाला झंडा है, जिसको तिरंगा झंडा भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा बोलते हैं। सलीम कहता है सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, क्या कहता है? कथम, जे रुचि ये 3 वर्ण का कैसे है तुम बताओ तो रुचि कहता है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वजा में 3 वर्ण है, अर्थात रंग है। अतः त्रिवर्णः, इसीलिए 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा हुआ। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम ये तीनों रंगों का नाम जानते हो? तीनों वर्णों का नाम जानते हो? ठीक है। तो सलीम कहता है अरे केसर वर्णः, क्या केसरिया रंग जो है वो श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरियर मतलब हरा रंग, ये 3 वर्ण जो है वही क्या? तो देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वजा में जो यह 3 वर्ण है कौन कौन? बोलो। केसरिया, सफेद और
सलीमः, सलीम कहता है सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शूरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। श्वेता सत्यस्य, और श्वेत जो है वह सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और जो हरियर वर्ण है, हरा वर्ण है, वह क्या करता है, हम लोगों के समृद्धि का, अर्थात हम लोगों के पास सब कुछ रहे उसका यह सूचना देता है, बताता है। ठीक है, तो बताओ तो केसर वर्ण क्या कहता है, किसका प्रतीक है केसर वर्ण, केसरिया, शौर्य का। ठीक है, और श्वेत वर्ण सत्य का, और हरित वर्ण समृद्धि का। इसको ध्यान रखना है, इसमें नोट कर लो इसको, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुचि ही किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इस वर्णों का अन्यदपि, अन्य भी कोई महत्व है, दूसरा भी कोई महत्व है क्या। डेविड, डेविड कहता है आम, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजा के जो सबसे ऊपर में कौन सा वर्ण होता है, केसरिया, वह क्या है, त्याग का और उत्साह का सूचक है। किस किस का सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। मध्ये स्थितः, बीच में जो है वह श्वेत वर्ण होता है। श्वेत वर्ण सात्विकताया, सात्विकता का सूचक है, और सुचिता मतलब शुद्धता का, उसका द्योतक है, यह हम लोग को बताता है। समझे। अधा स्थिता हरित वर्णा वसुंधरायाः, और नीचे जो है वह हरियर वर्ण है, हरित है, वह वसुंधरा के सुषमा और उर्वरता का द्योतक है। समझे, मतलब उनके तेज का, और उसमें बहुत ज़्यादा अन्न इत्यादि हो, उनका सूचक है। अन्न होगा तभी ना पूरा हरा भरा रहेगा, तभी ना समृद्धि होगा, तो यह उसी का सूचक है। तेजिंदरः, तेजिंदर कहता है स्वच्छ शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजा के बीच में एक नीला रंग का चक्र भी है। शुचि ही, तब शुचि कहता है आम, आम। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको हम अशोक चक्र कहते हैं। क्या नाम है उसका, अशोक चक्र नाम है। एतत् प्रगतेः न्यासस्य च प्रवर्तकम, यह क्या है, प्रगति के न्याय का प्रवर्तक है। प्रगति के न्याय का क्या है, प्रवर्तक है यह। सारनाथे अशोक स्तंभा अस्ति, सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ है। कभी सारनाथ जाना घूमने के लिए तो वहाँ तुमको अशोक स्तंभ मिलेगा, उसको भी देखना। सारनाथ भारत देश में ही है, भारत देश के यूपी राज्य में है। ठीक है। शुचि ही, अब प्रणवः कह रहा है तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी अशोक चक्र से इसको लिया गया है। किसको लिया गया है,
नीला जो चक्र है अशोक चक्र को, उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रणव, अब प्रणव नाम का जो छात्र है वह कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24, अराह का मतलब क्या होता है, तिलियां, जो डाइड है वह कितने हैं, 24 है। वह कितना है, 24 है। मेरी, अब मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में संपूर्ण रूप से इस ध्वजा को स्वीकार किया। तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। तेजिंदर, अब तेजिंदर नाम का छात्र का बोलता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा यह जो 3 वर्णों वाला ध्वजा है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। राष्ट्र का गौरव इससे रहता है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस के दिन इस ध्वजा को अर्थात तिरंगा को उत्तोलनम समारोह पूर्वकम हम लोग फहराते हैं, समारोह पूर्वकम उत्सव पूर्वक समारोह मनाते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वजा, त्रिवर्ण 3 रंगों का जो ध्वज है तिरंगा है उनका जय हो। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। अच्छा ये बताइए अशोक चक्र कहाँ से लिया, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। तिरंगा में कितने रंग हैं, कौन कौन से, केसरिया रंग से क्या क्या बोध होता है, अश्वेत और हरित समृद्धि का। और तिरंगा को जो भारत देश स्वीकार किया था वो कौन से डेट को, कौन से ईयर में, 22 जुलाई 1947 को। बहुत अच्छा। अब बताओ त्रिवर्ण ध्वजा का मतलब क्या होता है, 3 रंगों वाला झंडा। संलपंती का मतलब, संलपंती का मतलब, अब हम लोग फिर से, संलपंती का मतलब क्या होता है, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यंती का मतलब प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी का मतलब लड्डू। ऊर्जस्वितायाः का मतलब ऊर्जा की। अराह की मतलब तीलियां। उत्तोलनम के मतलब ऊपर उठाना या गिराना। अब देखो पहला जो प्रश्न है तुम लोगों का वह क्या कह रहा है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखता। इसका मतलब ये हुआ जो वाक्य शुद्ध है उस वाक्य के सामने क्या लिखोगे, आम लिखोगे। और जो वाक्य शुद्ध नहीं है अर्थात अशुद्ध है उसके सामने क्या लिखोगे,
9। अब देखो वाक्य हम पढ़ते हैं और तुम लोगों को हिंदी में बोलेंगे, तुम लोग बोलना यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बोलो। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो। कह रहे हैं हमारे राष्ट्र का ध्वजा जो है वह 3 वर्णों वाला है, 3 रंगों वाला है। तो क्या होगा यहाँ पे? नहीं, बैठो बैठो, अभी क्लास में बैठो। अभी 15 मिनट की क्लास चली नहीं, तुमको अभी आए ही हो। ध्वजे हरित, तुम लोग भर लो भी, जैसे जिसके पास वो है ना वो भर लो। ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। हरि ध्वजा में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। नहीं, किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का। तो यहाँ क्या होगा? 9 होगा। शांति का प्रतीक क्या है? सफेद रंग। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में केसर वर्ण जो है, केसरिया रंग, वो शक्ति का सूचक है। आम क्या हो जाएगा? आम। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में जो अशोक चक्र का बात कर रहा है, अशोक चक्र में 30 तिलियां होते हैं। क्या कितने होते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चक्रम प्रगते है द्योतकम। चक्र जो है वह प्रगति का द्योतक है। आम, तो वही ना, प्रगते है न्यायस्य द्योतकम। ठीक है, प्रगते है द्योतकम अस्ति, मतलब सही है। समझे? अब देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिं वचनम च लिखता। कह रहा है नीचे जो दिया गया है पद, उसका विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे पहले का देखो यहाँ दिखाया भी है, त्रयाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। वैसे समृद्धि में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? कौन सी वचन है? एक वचन है। कौन सी वचन है? वर्णानाम क्या है? इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति इसमें भी है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और कौन से वचन है? बहुवचन है। कौन से वचन है? उत्साहस्य। उत्साहस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा वचन है? सभी लोग बोलो जोर से, कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। नागरिकै, नागरिकै में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और कौन सी वचन है? बहुवचन है। कौन सा है? बहुवचन है। सात्विकतायाः, सात्विकतायाः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? और कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा वचन है? प्राणानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। सभायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन। अब कह रहा है
तीसरा में अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वजा में कितने वर्ण है अर्थात रंग है। तो क्या हो जाएगा, त्रयः वर्णाः या त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका कः वर्णः, त्रिरंग का जो ध्वजा है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, केसरिया रंग है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, प्रगतेः न्यायस्य द्योतकम अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीकः, तीन वर्णों वाला ध्वजा जो है वह किसका प्रतीक है, राष्ट्रस्य गौरवस्य प्रतीकम अस्ति, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अब एक वाक्य में उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वजा का जो सफेद वर्ण है वह किसका सूचक है, सात्विकतायाः शुचितायाः, शांति का और साफ सफाई का, सत्य का और साफ सफाई का भी, शुचिता का भी, ठीक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पे है, सारनाथ में है। कहाँ है, यूपी नहीं बोलना है, सारनाथ बोलना है, ठीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तीन वर्णों का जो ध्वजा होता है उसको कब हम फहराते हैं, और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। वाह, क्या नाम है तुम्हारा, महेश कुमार चौधरी। चलो खड़े हो जाओ, इसके लिए सभी लोग ताली बजा दो, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो, बुक लेके आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ये पढ़ता है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तीन वर्णों वाले ध्वजा का उत्तोलन फहराते कब हैं हम, हाँ। अशोक चक्रे कति अराह संति, अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं, 24। हाँ, अब देखो पांचवा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। मतलब जो शब्द के नीचे में डैश दिया हुआ है उसको आधार करके रेखा जो बनाया गया है प्रश्न का निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, हमारा तीन वर्णों का जो ध्वजा है वह विश्व विजयी भवेत्, विजय हो। तो इसका प्रश्न बनेगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा क्या विश्व विजय हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हम सभी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्यामः, अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न बन जाएगा। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धे सत्फलम, यह कार्य हैं, यह सब हमारे नेताओं का सद्बुद्धि के सत्फल है। सद्बुद्धि के सामने डैश बना हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, डैश के सामने
में किम लिख दो, किम किम, यही इसका प्रश्न बन जाएगा। शत्रुनाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, नहीं केसाम समक्षम, क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ पे लिख दो केसाम, केसाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। उदाहरणानुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार आप सभी को समुचित पद, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर जो है शब्द दिया गया है उसी के अनुसार उसको बनाना है। तो जैसे पट्टिका का दिया हुआ है, तो इसमें षष्ठी का कह रहा है तीनों वचन का रूप लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा? पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। अग्निशिखा का सप्तमी का रूप कह रहा है लिखने के लिए, क्या हो जाएगा? अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा का चतुर्थी रूप कह रहा है देने के लिए, सभा ये सभाभ्याम, सभाभ्या हो जाएगा। अहिंसा का द्वितीया का रूप कह रहा है लिखने के लिए, अहिंसा, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता का पंचमी का रूप कह रहा है लिखने के लिए, क्या हो जाएगा इसका पंचमी का रूप? सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका का तृतीया का रूप कह रहा है लिखने के लिए, तृतीया विभक्ति का, तो क्या हो जाएगा? सूचिकया, सूचिकयो, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। समुचितम मेलनम कुरुत, अब मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। केसर वर्णः, केसर वर्ण यह क्या है? केसर वर्ण जो है हमारा वह क्या करता है? शौर्यस्य त्यागस्य सूचका। मिला दो यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, इसमें मिला दो। और हरित वर्णः, हरित वर्ण का चौथा मिला दो, सुषमायाः उर्वरतायाः स सूचकः, सुषमा और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र किस चीज का सूचक है? प्रगतेः न्यायस्य प्रवर्तकम, पहला का हो जाएगा। त्रिवर्ण ध्वजः, इसका क्या हो जाएगा? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यह कब होगा? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? पाठ खत्म हो गया, हो गया ना? खत्म हो गया ना पाठ? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, सब समझ गया? चलो धन्यवाद।